हेलो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को नमस्कार। मैं मोनू सर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्स पॉइंट आजमगढ़ पर। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं क्लास 10। ये 1.1 चैप्टर होने वाला है। इसमें हम पढ़ाएंगे आप हमको वास्तविक संख्याएं। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं का वर्गीकरण क्या होता है। तो आप वो वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले जाकर वो वीडियो देखिए। हम उस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप उस पर टैप करके जाकर उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का कुछ सवाल है। यहाँ पे हमारा कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 होने वाला है। इसमें बोला गया है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो पहला सवाल हमारा है, पहला सवाल दिया है 140। 140 को क्या करना है, 140 को क्या करना है कि उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं जिस संख्याओं को इतना छोटा करते हैं कि उससे छोटा ना हो सके। अभाज्य का अर्थ ही होता है कि या तो खुद या तो एक। ठीक है, या तो संख्या मान लो 5 है, 5 क्या है, अभाज्य संख्या, क्योंकि 5 का फैक्टर या तो 5 होगा या तो 1 होगा। कुल मिला के 2 ही फैक्टर होंगे। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के 2 ही फैक्टर होते हैं। तो हमको इस लेवल तक छोटा करना होता है अभाज्य संख्याओं में। ठीक है, देखिए 140 को क्या करेंगे, 140 को फैक्टराइज करना है। 140 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है, इसको तोड़ना है। तो देखिए कैसे तोड़ेंगे, ये किससे कटेगा, ये जिस संख्या के लास्ट में, ध्यान दीजिए, जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है वो संख्या 2 से कटती है। तो यहाँ पे देखो 0 है तो कितना से कटेगी, 2 से कटेगी। कटेगा तो ये 10 से भी कटेगा, ठीक है, 5 से भी कटेगा, लेकिन सबसे छोटी संख्या से काटा जाता है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। तो 7 गुना कितना होगा, 14, 7 दूना 0, तो 70 गुना 140 हो जाएगा। अब इसको लास्ट में 0 तो 2 से काटिए, 35 गुना 70 हो जाएगा। अब ये किससे कटेगा, अब ये कटेगा आपका 5 से। तो 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसको जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, इसको जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि 2 कितनी बार है, 2 बार है ना, तो 2 के पावर 2 बस। 5 कितनी बार है, 1 बार है। 7 कितनी बार है, 1 बार है। तो यही हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त। ठीक है, यही हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड। बहुत आसान होता है ये, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, घबराइए मत। आपका अपना यूट्यूब चैनल एपीए यानी एम्स पॉइंट आजमगढ़ आपके साथ है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया, आप दूसरा क्वेश्चन देखते क्या है। दूसरा 156 दिया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल जो है 156। 156 को क्या करना है, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे इसको कितने से काटेंगे, ये कटेगा आपका 2 से, क्योंकि लास्ट में क्या है, 6 है। अभी हमने बताया कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है उसको 2 से काटा जाता है। इसको 2 से काटिए तो 7 दिन कितना होगा, 7 गुना 14, 1 बचेगा यहाँ पे 16, तो 8 गुना 16। अभी कितने से कटेगा, 78, 2 से कटने वाला है। तो 3 गुना 6, यहाँ पे 36 नहीं, 9 गुना 18 होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 गुना 6, यहाँ पे एक जाएगा 18, तो 9 गुना 18। अब 39 किससे कटेगा, 39 आपका कटने वाला है 9 3 12, 3 से कटने वाला है। तो इसको 3 से काटे, 3 तरीके 3 एकम 3, 3 तरीके 9, तो 13 एकम 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 156 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 कितनी बार है, 2 बार। ठीक है, गुणे 3 है, गुणे 3 है। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड यही कहता है। अब बताओ इससे छोटा और किसी रूप में लिख सकते हैं क्या, इससे छोटा आप क्या लिखेंगे, 13 को 13 ही लिखेंगे, 3 को 3 लिखेंगे। 2 बार था तो 1 बार लिख दिए, मतलब संक्षिप्त रूप होता है। ठीक ना, गुणनखंड को छोटा, गुणनखंड करने का अर्थ होता है उसको संक्षिप्त रूप में करके लिखना। ये हो गया। तो देखिए हमारा तीसरा सवाल क्या है, 38-25 को क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर करके गुणनखंडों के रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो कितने से कटेगा, ये आपका 3 से कटने वाला है। तो 3 एकम 3, 3 गुना 6, और यहाँ से 2 बचा, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा। 2 22 के पास आया तो 2 के पास आया तो 22 बन गया। तो 7 तरीके 21, 1 बचा, 5 के पास आया तो 15 बन गया। तो 5 टाइम 15। अब चेक करिए किससे कटेगा, ये
7 5 12 और 12 2 आपका 14 14 1 15 15 है तो 3 से कटेगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या है 3 से कटेगी। तो 3 चौका 12, 3 दूना 6 और यहाँ पे 5 है 15। अभी किससे कटेगा? अभी 5 से कटेगा, ठीक है 5 से कटेगा। 5 से काटिए इसको, 8 बचे 40 और यहाँ पे 5 बचे 25। अभी 5 से कटेगा 17 25 85 और 17 कम 17। तो अभाज्य गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा? इसको छोटा करके लिख दीजिए, जो संख्या जितनी बार है उसके ऊपर पावर चढ़ा दीजिए, ठीक है। तो 38 और 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 कितनी बार है? 3 है आपका 2 बार। देखिए यहाँ पे 3 2 बार है ना, तो 3 की पावर 2 लिख दिए। गुणे 5 कितने बार है? 5 है आपका 2 बार, तो 5 की पावर 2 लिख दिए। 17 कितना है? अकेला है, तो 17 अकेला हो जाएगा। और यही हमारा हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो यही हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब आइए देखते हैं चौथा सवाल क्या है। चौथा सवाल हमारा है 5005। चौथा सवाल है हमारा 5005। 5005 को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है? 5005 को व्यक्त करना है। तो आइए देखते हैं इसको। पहले किससे काटेंगे? पहले किससे कटेगा? 5 से कटेगा, ठीक है। इसको 5 से काटिए। 5 एकम 5, 5 जुड़े 0, 5 जुड़े 0, 5 एकम 5, ठीक है। इतना हो गया। अभी 1001 है। अब 1000 किससे कटने वाला है? 1001 5 से तो नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, ठीक है। इसको 7 से काटिए। जब इसको 7 से करने जाएंगे तो कितनी बार में कटेगा? देखिए 7 एकम 7, यहाँ पे 3 बचा 30, तो 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 30 में से 28 जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे 7 त्रिके 21, ठीक है। कितना बचेगा? 7 त्रिके 21, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 7 त्रिके 21। अब 143 कितने से कटने वाला है? 143 कटेगा आपका 10 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। अब इसको काटिए 11 से। 11 चेक करिए, ठीक है। 11 एकम 11, 3 बचा 33 हुआ, हाँ कट जाएगा। देखो 11 एकम 11, तो 14 में से 11 जाएगा तो 1 बचेगा, और वो 3 के पास आएगा तो सॉरी 3 बचेगा, 3 के पास आएगा तो 33 बच जाएगा। तो 11 3 कितना होगा? 33 और 13 कम 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? देखो इसमें कोई भी ऐसी संख्या जो डबल नहीं है तो एज इट इज जैसी उसको ऐसे ही लिख देंगे। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है। ये गुणक साइन है। 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है 74 29। 74 29 को क्या करना है? इसका भी फैक्टराइज करेंगे और जितने इसके फैक्टर होंगे उतने वहां पे लिख देंगे। पावर के फॉर्म में होंगे तो पावर के फॉर्म में लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो पांचवा सवाल है 74 29, ठीक है। 74 29 क्या है हमारा? 74 29 74 29, ठीक है। 74 कितने से कटेगा? 74 29 ये आपका 3 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। एक काम करिए, इसको 17 से काटिए। इसको 17 से काटिए। 17 से काटेंगे तो 17 चौका 68, 17 चौका 68, 64 में से 68 हटाएंगे तो आपको बचेगा 6 आपका आएगा 2 के पास, तो 62 हो जाएगा। तो 17 का ऐसा टेबल पढ़ना है कि 62 आए या फिर 62 से कम है, तो 17 यहाँ 51। और जब 62 में से आप 62 में से क्या करेंगे? जब 62 में से आप क्यों घटाएंगे इसको 51 को, तो 11 बचेगा, सॉरी 17 51, हाँ 62 में से 51 घटाएंगे तो आपको क्या बचेगा? 11 बचेगा। और वह 11 आएगा इस 9 के पास तो 119 बन जाएगा। अब 17 का सेट पढ़ना है कि 119 आए, तो आपको आप सभी को पता होगा कि 17 सत्य कितना होता है? 119। 17 सत्य 119। अब 437 बचा। अब 437 का किस टेबल में आता है? किससे कटेगा? ये नहीं 5 से कटेगा, नहीं 6 से कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा। एक काम करिए 19 से काटिए। मुझे लग रहा है कि 19 से कट जाएगा। तो 19 से काटेंगे तो क्या होगा? 19 दूना 38, 19 दूना 38, तो 43 में से 38, 43 में से 38 घटाइए। 43 में से जब आप 38 घटाएंगे तो आपका बचेगा, 43 में से 38 आए तो 5 बचेगा, ठीक है।
तो 5 बचेगा और 5 7 के पास आ जाएगा तो 57, तो 19 तिया 57, 19 तिया कितना होगा 57 और 23 बन जाएगा, तो 23 23 से कटेगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कोई संख्या इस पर डबल है जी नहीं है, तो वही लिख देंगे। तो 17 गुणे 19 गुणे 23 आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 29 का। ठीक है, तो देखा आपने कितनी आसानी से हम इसको हल कर रहे हैं, आप सभी ऐसे कर सकते हैं। और वीडियो में बने रहिए, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आप ही लोगों के लिए हम पढ़ा रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 1.1 का अब दूसरा सवाल आ गया। 1.1 का पहला सवाल खत्म हो चुका, दूसरा क्या बोल रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM होता है। इसमें क्या करना है कि दो संख्या लेनी है, ठीक है, दो संख्या लेनी है और उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करना है और उन्हीं दोनों संख्याओं का LCM और HCF निकालना है। उधर साइड में क्या करेंगे, HCF का गुणा करेंगे, HCF गुणे LCM, ठीक है, और इधर बराबर भी दो संख्याओं का गुणा करेंगे। संख्याएं कौन सी रहेंगी, A और B, मतलब दो संख्याओं है, दो संख्याओं का आपस में गुणा करना है और उनका LCM HCF निकाल के LCM HCF का भी आपस में गुणा करना है और देखना है कि क्या दोनों साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको आइए हम चेक करते हैं, दोनों साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा दिमाग वाला है। देखिए यहाँ पे लिखा है 26, पहला क्वेश्चन है, लिखा है 26 और 91। तो 26 और 91 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे इसको। तो देखिए किसने कटेगा, 2 से, 13 दूना 26 और 13 कम 13, और एक क्या कटेगा, ये कटेगा 7 से, 13 सत्ते 91 और 13 कम 13। तो देखिए HCF कैसे निकालते हैं, HCF निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं, जो दोनों में मिलता है वो HCF होता है। तो देखिए 26 का क्या निकाला हमने, 26 का है 2 गुणे 13, सॉरी ये 13 है, ठीक है, 2 गुणे 13 है, यहाँ पे 13 लिखा हुआ है। और 91 का क्या हमने फैक्टराइज किया, 91 का है 7 गुणे 13। तो HCF में क्या होता है, जो दोनों आपस में मिले, जो दो कॉमन है, देखो 13 13 यहाँ पे कॉमन है, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF आपका हो जाएगा 13 और LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, जो मिले उसको भी लिखना है और जो ना मिले उसको भी लिखना है। तो क्या मिल रहा है भाई, एक बार 13 मिल रहा है, फिर उसके बाद क्या क्या नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है और 7 नहीं मिल रहा है। तो इसका आपस में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा LCM निकल जाएगा। तो कितना होगा, 13 दूना 26 और गुणे 7, तो इसका गुणा करेंगे तो 7 बट्टे सॉरी 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 के 2 असलेगा 4 का, 7 दूना 14 14 2 18, तो 182 आ गया। LCM कितना आया, LCM आया 182 और HCF कितना आया, 13 आया। तो देखिए इन दोनों साइड को आपस में बराबर करना है और दोनों संख्याओं का गुणा भी करना है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये संख्या है 26 और उसके बाद दूसरी संख्या है 91 और LCM और HCF हमने अभी निकाला, HCF है 13, LCM है 182, तो यहाँ पे HCF की जगह पे रखेंगे 13 और LCM हमने अभी निकाला 182, तो रख देंगे 182। इनका आपस में गुणा करेंगे, ठीक है, इनका करेंगे आपस में गुणा किया जाएगा और आपस में गुणा करके दोनों को बराबर दिखाया जाएगा। बराबर रहेंगे तो दिखाएंगे, नहीं रहेगा तो कहां से दिखाएंगे। तो 91 गुणे 26 क्या होगा, 91 गुणे 26 करेंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे आपका 26 और 91 का आपस में गुणा करेंगे तो 6 कम 6 होगा और 2 1 कम 2, यहाँ पे 6 9 की 54 को 5 लग जाएगा, 9 दूना 18, 5 आपका हो जाएगा 23। इसको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 6 6 यहाँ पे 23, तो 23 66। तो A और B का मान क्या आया, 23 और 66। अब देखते हैं 23 66 जितना आया उतना इधर का भी आता है कि नहीं आता है, तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे, ठीक है, 182 और 13 का मल्टीप्लाई करिए भाई, 3 दूना 6, 8 3 की 24 को 4, 8 3 की 24 को 4, 2 का 3 एकम 3 3 2 5, 546, यहाँ पे 182, ठीक है, 182 ऐड करिए 6 6 8 5 13, यहाँ पे हाँ इधर भी बराबर आ गया भाई, इधर भी 23 और 66 बराबर आ गया। तो इसका मतलब है ये समीकरण को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पे लिखा भी है कि HCF LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए
कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एचसीएफ गुणे एलसीएम है, तो हाँ यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो पहला हमने अभी हल किया। तो दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। 510 और 92 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, गुणनफल निकालेंगे इधर का। और देखिए इसका सूत्र है कि a गुणे b दो संख्याओं का गुणा आपस में करना है और उन्हीं दोनों संख्याओं का HCF गुणे LCM। ठीक है, HCF गुणे LCM निकालना है और दोनों साइड का मान क्या हो रहा है चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्या करते हैं 510 का निकालते हैं HCF। ठीक है, पहले फैक्टराइज करते हैं तो ये 2 से कटेगा तो 2 दूना 4 और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 255 आएगा। ठीक है, फिर इसको काटेंगे 3 से। ठीक है, तो 8 तरीके 24 और 5 तरीके 15 और यहाँ पे 5 और 5 एकम 5, यहाँ पे 3 7 25 17 25 85, यहाँ पे 17 एकम 17। तो देखिए 510 का क्या आया, फैक्टराइज लिख देते हैं। 510 का आया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब इसी तरीके से 92 का निकाल लेते हैं। 92 का निकाल लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और यहाँ पे 6 दूना 12 46, तो 23 दूना क्या हो जाएगा 46 और 23 से कम 23। ठीक है, 23 से कम 23। तो 92 का फैक्टराइज भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 गुणे 23। अब देखिए HCF कैसे निकालते हैं। अब हमको क्या करना है, HCF चाहिए ना, यहाँ पे बोला गया है HCF और LCM निकालिए, करके चेक करिए। तो HCF की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए जो दोनों में मिल रहा है, जिसका जो फैक्टराइज जो दोनों में मैच कर रहा है वही HCF कहलाएगा। तो क्या मैच कर रहा है, 2 2 दोनों में मैच कर रहा है, तो 2 2 क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। और कोई संख्या मैच कर रही है नहीं, 2 2 3 है, 23 है, यहाँ पे 3 5 17 है, कोई नहीं मैच कर रहा है, तो HCF केवल यही होगा। अब क्या चाहिए हमको, LCM चाहिए। HCF हमने निकाल लिया, LCM। ठीक है, अब देखिए इधर LCM कैसे निकालेंगे। LCM निकालने का तरीका होता है कि जो मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, 2 मिला 2 को भी लिखें, और जो नहीं मिल रहा है देखिए क्या क्या नहीं मिला, ऊपर देख लीजिए 5 15 17 15 17 नहीं मिला। ठीक है, और नीचे क्या नहीं मिला, 23 दूना 46 नहीं मिला। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जाएगा 15 दूना 30 और गुणे 17 46 का मल्टीप्लाई किया है तो 17 46 हो जाएगा आपका 782। ठीक है, 782 होगा ना, कर लीजिए 782। अब इसका करते हैं 3 दूना 6 और यहाँ पे 8 तरीके 24 को 4 हाथ लगा 2 का, 24 को 4 हाथ लगा 2 का, और 7 तरीके 21 और 21 दो कितना होगा, 21 दो आपका होगा 23 और यहाँ पे 0 लगा देंगे 23 460। ठीक है, तो LCM कितना निकल के आया, LCM निकल के आया हमारा, LCM निकल के आया, हम लिख देते हैं LCM निकल के आया हमारा 2300, सॉरी ये नहीं है। ठीक है, LCM यहाँ पे लिख देते हैं, LCM निकल के आया हमारा 23,460। ठीक है, 23,460। अब क्या करना है, इस फार्मूले पर रखना है, इस फार्मूले पर रख दीजिए। a इंटू बी क्या है, a इंटू बी हमारा है एक 510 और वो दोनों संख्याएं हैं, तो 510 का गुणा किसमें करना है, 92 में करना है, और इधर HCF गुणे LCM करना है। तो HCF हमने अभी क्या निकाला, HCF हमने निकाला 2 और LCM हमने क्या निकाला 23,460। तो 23,460 का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मिटा देते हैं, इधर ये रास्ते में आ रहा है और रास्ते में जो आता है उसको मिटा देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, देखते हैं कितना आता है। इधर कर देते हैं तो आ जाएगा आपका 510 में करिए, 510 का 92 में करेंगे, 2 0 यहाँ 0 2, यहाँ पे 5 9 10, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 5 9 45, ऐड कर दीजिए 0 2 9 6 4 46 920। ठीक है, यहाँ पे आया 46 920। अब HCM का गुणा LCM में करना है, इसका देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 2 0 यहाँ 0, 6 दूना 12 का 2 हाथ लगा 1 का, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4।
देखिए बराबर हो गया क्या, मुझे तो लग रहा है ये बराबर हो गया। तो देखिए 46 920 46 920 ये क्या हुआ, सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। इसका हमने चेक किया और क्या हुआ कि संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आ रहा है। देखिए दोनों संख्याएं 510 और 90 का गुणनफल 46 920 और एलसीएम और एचसीएफ भी 46 920 दोनों बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इसको हमने हल किया। अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो तीसरा सवाल हमारा है 336 और 54। आप देख सकते हैं 336 और 54 का क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और इन दोनों संख्याओं का आपस में भी गुणा करेंगे और इनके एचसीएफ और एलसीएम का भी आपस में गुणा करेंगे। चेक करेंगे कि दोनों साइड बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए 336 और 54 यही है, चेक करते हैं, ठीक है। इसको 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 2 एक कम 2, यहाँ पे 1 बचा, 13 के पास चला आया, तो यहाँ पे 5 दूना 10 सॉरी 6 दूना 12, ठीक है। 6 दूना 12, 1 आएगा बचेगा 16 के पास, तो 8 दूना 16। अब इसको 2 से काटिए, 8 दूना 16 4 दूना 8, ठीक है। अब 2 से कटेगा तो 4 दूना 8 2 दूना 4 और 2 हमारा 21 दूना 42 होता है। 3 से कटेगा तो क्या आएगा आपका, आ जाएगा यहाँ पे 3 सत्ते 21 और 7 एक कम 7, इतना आया। और 54 का देख लेते हैं, ये भी 2 से कटेगा तो 2 दूना 4 2 दूना 4 यहाँ पे बच गया 14, तो 7 दूना 14, इसको काटेंगे 3 से तो 3 नवा 27, 3 3 9, 3 एक कम 3, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, एलसीएम एलसीएम निकालते हैं, इसके फैक्टर से निकालेंगे। तो देखिए 336 का फैक्टर कितना है, 2 गुणे 2 है, फिर गुणे क्या है 2 है, फिर गुणे 2 है, फिर गुणे 3 है, गुणे 7 है, ठीक है। और 54 का क्या है, 54 का आपका है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 है, ठीक है। तो देखिए एचसीएफ में क्या होता है, जो मिलता है उसी को लिखते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, सॉरी चलिए यहाँ पे एलसीएम लिख लेते हैं, एलसीएम, ठीक है। तो एचसीएफ जो मिलेगा, देखिए क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2 से 2 मिल रहा है और उसके बाद 3 से 3 मिल रहा है, 2 चीज मिल रहा है। क्या क्या मिला, 2 गुणे 3, ठीक है, 2 गुणे 3 तो क्या होगा 6, एलसीएम क्या हो गया 6 हो गया। और एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। क्या मिल रहा है भाई, हमें 2 मिल रहा है, तो उसके बाद क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। अब उसके बाद क्या क्या नहीं मिल रहा है, तो ऊपर का ये पूरी संख्या है, इसको आप डायरेक्ट 2 2 2 न लिख करके यहाँ से 8 लिख सकते हैं, ठीक है 8, और बचा है आपका 7, और नीचे क्या है, नीचे आपका 3 3 9, ठीक है 9। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6 8 6 बटे 48, 48 गुले यहाँ पे 9 8 सॉरी 7 9 63। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करें 48 और 63 का क्या होगा, 48 और 63 का करेंगे 8 3 24 को 4 हंस लेगा 2 का, 4 टाइम 12 12 2 14, यहाँ पे 6 बटे 48 को 8 हंस लेगा 4 का, 6 चौक का 24 और 24 4 28, ठीक है 24 4 28। इसको ऐड करिए 4 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 10 हो जाएगा ना, 8 1 9 10 हो जाएगा, एक का यहाँ पे 3, तो 3024, ठीक है 3024 हमारा क्या आया, 3024 एलसीएम आया, ठीक है। तो एलसीएम हमने अभी प्राप्त किया 3024, तो एलसीएम इसको मिटा के हम एलसीएम लिख लेते हैं 3024, तो एलसीएम हमारा आया 3024, ठीक है। अभी तो एक पड़ाव बाकी है, अभी तो थोड़ा सा ही हुआ। अब इसको चेक करना है, फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला हमारा है a इंटू बी, मतलब दोनों संख्याओं का गुणा और एलसीएम का और गुणे एचसीएफ का गुणा, ठीक है एचसीएफ का गुणा, ठीक है। चेक करते हैं, तो संख्याएं हमारी क्या है, संख्याएं हमारी है 336 गुणे 54 लिखना पड़ेगा बराबर, एचसीएफ कितना आया भाई, एचसीएफ आया है हमारा 6 और एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया है दिख रहा है बड़े अक्षरों में 3024। तो इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे और चेक करेंगे क्या दोनों साइड बराबर आता है कि नहीं आता है। ए और बी का गुणा करके ए और बी का मान क्या है 336 और 54, ठीक है। तो 336 और 54 का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे लिखिए 336 और 54। जैसे मैं लिख रहा हूं एकदम ऐसे ही आप भी लिख करके कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए ऐसे एक एक संख्याओं का गुणा किया जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा
6 चौका 24, 24 को 4 का 2 का, यहाँ पे 4 3 12 14 हो जाएगा, यहाँ पे 4 3 12 13 हो जाएगा। फिर 5 का करेंगे 25 को 0 आ जाएगा 3 का। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 3 15, 5 3 15 15 और 3 18 को 8 हो जाएगा। 1 का 5 3 15 15 1 16, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर दीजिए तो 4 4 8 3 11, यहाँ पे 6 7 1 8, ठीक है। यहाँ पे तो 18 144 कितना होगा? 18 144, 18 144 होगा, ठीक है। अब 3024 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 6 चौका 24, 24 4 2 का 6 दूनी 12 और 12 2 14, फिर उसके बाद पूरा 14 हो जाएगा। यहाँ पे 36 18, ठीक है। तो देखिए संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर आया। यहाँ पर जो दो संख्याएं थी उनका गुणनफल और वो दोनों संख्याओं के HCF का गुणनफल दोनों इक्वल आ गया। यही हमें क्या करना था? जांच करना था। हमने जांच करके आपको दिखा दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर 1.1 जो टॉपिक है, यहाँ पे कुछ ही सवालों को बताया गया है, 2 तक बताया गया है और 1.1 ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में आपको 1.1 का पूरा सवाल करा दिया जाएगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, पार्ट 2। नमस्कार।